Good morning, students. Welcome to MDN School Clayat. +2 हिस्ट्री के लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। हमने इसके काल समय के बारे में और इसके की पॉइंट्स हमने 2 वीडियो में पढ़े थे। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे स्तूपों की खोज। स्तूपों की खोज कब और कैसे बनाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्तूपों की खोज, अमरावती सांची की नियुक्ति। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए स्तूप किसे कहते हैं। हमने पहले वीडियो में भी, शायद कल दूसरे लेक्चर में भी बताया था। जैसा कि हमने देखा है, हर स्तूप का एक अपना इतिहास है। स्तूप पता होगा आपको, अर्धगोलाकार में होता है, धरातल से बहुत ऊंचाई पर होता है। जैसा कि हमने देखा है, स्तूप का एक अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भिन्न भिन्न इतिहासों में इनको भिन्न भिन्न तरीके से माना गया है और भिन्न भिन्न जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, बताते हैं कि इनकी खोज का भी इतिहास क्या है। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। हमने पहले पढ़ा था कि जो स्तूप है उस पर कुछ अवशेष ही मिलते हैं। अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय करा। जो उनके अवशेष मिले अमरावती के स्तूप के, तो उन्होंने क्या किया, अभी जो उसके पत्थर है उसका प्रयोग किया जाए। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा है। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई खजाना छुपा है उनके जो पहाड़ी के टुकड़े। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजे नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद जो कॉलिन मैकेंजे थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, वो इस इलाके से गुजर रहे थे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताए जिसकी रिपोर्ट का चित्रांकन या रिपोर्ट प्रेस नहीं प्रिंटेड हुई है, छपी नहीं। कौन थे बेटा? कॉलिन मैकेंजे। 1854 गंदूर। 1854 से तो काफ़ी परिचित भी हो गए आप लोग। 1854 गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी करें। जो 1854 है, गुंटूर के आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें कहाँ ले गए? मद्रास। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही की पॉइंट्स में ही बताया था, उन्हें किसके नाम जाना जाता है? एलियट संगमरमर के। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। मैंने बताया था आपको, सांची का स्तूप पर कौन बैठते थे बेटा? ऊपर बौद्ध। तो 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। इसको भी अंडरलाइन कर ले से विद्यार्थी। कुछ पत्थर कलकत्ता में कहाँ पहुंचे बेटा? एशियाटिक। कुछ पत्थर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे और कुछ पत्थर कहाँ पहुंचे बेटा? मद्रास में, इंडिया के ऑफिस। मद्रास से कहाँ? मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए और कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बागों में
अमरावती की मूर्तियों पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है, अर्थात देख देख के सभी को लोग उठा ले जाते थे, कहते थे कि उन्होंने भी उठाई है और उन्होंने भी, अब ऐसा करके वो उठाते ले चले गए। पूरा तत्ववेता एच एच कोल का भी नाम आया था। उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में एक थे, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये पहले भी नाम नोट करवाया था। एच कोल मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या था कि जो संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर करके प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? क्वेश्चन बनता है, सांची क्यों बच गया और अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे। कहने का तात्पर्य कि अमरावती की खोज पहले हो गई थी और विद्वान इस बात को नहीं समझ पाए। किसी पुरातात्विक अवशेष को उठा कर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, क्वेश्चन आता है सांची खोज कब हुई बेटा? 1818 में, 1818 में खोज हुई। इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालात में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार जो उसके रास्ते हैं द्वारों के, तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वही बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है। इसको भी अंडरलाइन कर ले, अमरावती का एक महाचैत्य क्या है बेटा यार? सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। इसमें आगे मूर्ति कलाएं हैं, पत्थर में गढ़ी कथाएं पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन भी आता है, चर्चा कीजिए खंड 1 को द्वारा पढ़ने, कारण बताएं कि सांची क्यों बच गया। कारण बताएं कि सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। क्वेश्चन देखो, हमने पढ़ा भी था ये बुक से, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। उसके बाद बात आती है मूर्ति कला की। किसकी बेटा? हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। किसको? मूर्तियों कहाँ ले जाया गया बेटा? यूरोप। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और मूल्यवान लगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था? जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो देखकर ले जाने लगे, एक देखकर दूसरे को भी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों का ध्यान से देखें। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। आप इससे पहले एक बात और ध्यान रखें कि ऐसे विद्यार्थी +2 क्लास के, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का सहारा जरूर लें बेटा। बुक से इंटरनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई बार आंसर गलत भी हो जाते हैं। जैसे कि आपकी जो गाइड है उसमें
क्वेश्चन दिया हुआ है 8057 में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं, तो उसको भी ठीक कर लेंगे। तो आप इससे पहले कि आप एक बार बुक जरूर रीड करें बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।